अगर चुनाव नहीं लड़ना होता तो अपने कीमती समय बर्बाद करके हम दूसरे तीसरे के पास नहीं जाते। बरौली विधानसभा चुनाव लड़े ना? हाँ, बरौली विधानसभा से देखिए, हमको जहाँ से टिकट मिलेगा तहाँ से लड़ेंगे। कोई ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए बरौली से हमको टिकट कोई नहीं दे रहा है और कहीं दूसरे जगह से हमको टिकट दे देगा तो हम वहीं से लड़ जाएंगे। टिकट के इंतजार कर रहे हैं, टिकट मिलेगा तो टिकट से लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो हम बरौली विधानसभा से निर्दलीय चुनाव तो लड़ने के लिए तो वो तो बैठे हुई है। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं की न्यूज़। और इस वक्त मैं गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा में हूं और मेरे साथ रानी श्रीवास्तव जी हैं जो बरौली विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और चुनाव लड़ने वाली है। हम इनसे आइए खास बातचीत करते हैं आज हम ये चुनाव को लेकर इनका क्या मुद्दा रहेगा और किस एजेंडे को लेकर ये चुनाव में उतरने वाली हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। जी, आपका भी न्यूज़ का स्वागत है। बरौली विधानसभा से चुनाव की तैयारी में हैं, क्या कहना चाहेंगे? तब से आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनते से न जनार्दन होते हैं, तो हमारा जनता का आशीर्वाद रहेगा तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म कीजिए कि आप क्या चुनाव सही में लड़ने वाली हैं कि सिर्फ मीडिया में खबर चल रहा है? नहीं, मैं सही में लड़ने वाली हूँ। चुनाव नहीं लड़ना होता तो अपने कीमती समय बर्बाद करके हम दूसरे तीसरे के पास नहीं जाते। ऐसा तो नहीं है चुनाव में जैसे कि हमने बिगुल फूंक दिया कि चुनाव लड़ना है उसके बाद पीछे हट जाए। नहीं, लोकसभा के चुनाव में एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं। देखिए, ऐसा ही हुआ था जब हम पंचायत तौर से चुनाव लड़े थे बीडीसी का, तो जब शुरुआत में उठे ना तो बहुत सारे हमारे पंचायत में यहाँ का पूरा ब्लॉक में बवाल उठा कि वो दिखाने के लिए उठी हुई है और लास्ट में चल कर बैठ जाएगी। तो हमने लड़कर दिखाया। हार जीत तो अपनी किस्मत की बात होती है, पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप बरौली विधानसभा चुनाव लड़े ना? हाँ, बरौली विधानसभा से देखिए, हमको जहाँ से टिकट मिलेगा तहाँ से लड़ेंगे। कोई ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए बरौली से हमको टिकट कोई नहीं दे रहा है और कहीं दूसरे जगह से हमको टिकट दे देगा तो हम वहीं से लड़ जाएंगे। टिकट के इंतजार कर रहे हैं, टिकट मिलेगा तो टिकट से लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो हम बरौली विधानसभा से निर्दलीय चुनाव तो लड़ने के लिए तो वो तो बैठे हुई है। लेकिन पहले टिकट का इंतजार होगा। बाकी पहले सोचेंगे कि हमको टिकट दिया जाए। अगर टिकट मिल जाता है तो टिकट का दौड़ लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो निर्दलीय कहाँ रुकने वाला है। देखिए, रानी श्रीवास्तव जी हैं जो बरौली विधानसभा के अंतर्गत इनका घर भी है और यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है और यह एक समाज सेवी हैं। कई बार इनको देखा गया है कि महिलाओं के बीच जाना, समाज के बीच से जाना, सेवा करना, उनका सुख दुख में साथ देना। और बरौली विधानसभा जो चुनाव का जो समझिए कि राजनीतिक एरिया है, काफ़ी दिलचस्प होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चुनाव को कहा जाए तो यहाँ पे बीजेपी के एमएलए हैं, विधायक हैं ना जी। तो क्या कहना चाहेंगी? जनता के बीच जाएंगी और जनता से कैसे भरोसा दिलाएंगी, क्योंकि एक नए प्रत्याशी के रूप में जाइएगा तो कितना संघर्ष होगा? देखिए, हम न बीजेपी के शिकायत करेंगे, न कांग्रेस के शिकायत करेंगे और न जदयू। हमको शिकायत किसी का नहीं करना है। सिर्फ हमको जनता जनार्दन से विनती करना है कि क्या क्षेत्र में आपको अपना मंत्री से क्या सुविधा मिला है, क्या नहीं मिला है, वो लोग जनता जनार्दन तय करते हैं। हम किसी को शिकायत नहीं करेंगे। शिकायत करने से हमको वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। जनता जनार्दन ही एक मंत्री चुनता है। क्यों चुनता है? अपने गांव, अपने देश, अपने बिहार या अपने पूरा मान लीजिए समाज को एकत्रित करने के लिए, अच्छा से रखने के लिए। और जब वो उस चीज़ का उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि हमारे जनता पलट भी सकते हैं। अच्छा, क्या क्या मुद्दा रहेगा अगर आप चुनाव में जाएंगी, जनता के भी जाएंगी? सबसे पहले मेरा मुद्दा देखिए यही रहेगा। आप महिला हैं? हाँ, महिला है तो यही तो सबसे पहले तो हमको आप लोग हम बार सशक्तिकरण के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, हमको तो यही रहेगा कि हम महिलाओं को कभी भेदभाव से न देखा जाए, हर चीज़ में महिलाओं को हिस्सा दिया जाए, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा दिया जाए, उनको कभी नीच नज़र से नहीं देखा जाए। क्योंकि महिला ही जो होती है एक शक्ति होती है। दुर्गा देवी, काली, जो कुछ रूप में देखिए एक महिला को देखते हैं। एक घर सजाने के लिए, एक परिवार सजाने के लिए एक महिला ही सजाती है, चाहे माँ के रूप में आती है, चाहे बहन के रूप में आती है, चाहे वो आपका धर्मपत्नी के रूप में आती है, हमारे हर रूप में आती है, बेटी के रूप में आती है, तो एक महिला होती है। महिलाओं को तो आरक्षण मिला हुआ है ना, 50% आरक्षण है, मिला हुआ है, सरकार देता ही है, ठीक है, मिला है। लेकिन बीच वाले लोग कहाँ दे रहे हैं? अभी कहीं भी देखिए तो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, उस वहाँ पर महिलाओं का क्या इज्जत दिया जाता है? हम नहीं देखते हैं क्या? हम नहीं जाते हैं क्या? वहाँ पर महिलाओं की इज्जत समाज वाले हमारे नहीं देते हैं। तो सरकार देता है, सरकार दिया है, लेकिन जो हमारे
समाज के लोग हैं वो महिलाओं को अभी भी नीच नज़र से देखते हैं। तो ये सब वो लोग दुरिया करें, क्योंकि महिला एक शक्ति होती है और महिलाओं को अपना कर लेकर चले। दूसरा हमारा यही रहेगा कि सरकार जो हमारी आई, जो हमारी जाति पर निरीक्षण की, जातिगणना की, वो जातिगणना नहीं करे। जातिगणना क्या चीज़ है जी? जाति क्या है? हम हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो कुछ है। तो अब जाति पर ही बात कर लेते हैं। अगर जाति की गणना न हुआ, इससे आप सहमत नहीं हैं? नहीं। तो फिर जाति किसने बनाया? जाति कोई नहीं बनाया है। क्या हम जाति से हम अलग हटके हैं क्या? जाति उसी को कहता है जो कुत्ता, बिलार, गाय, भैंसी है, सब जाति का होता है। लेकिन हम मनुष्य है, हम इंसान है, हमारा 2 पैर, हाथ है, कान एक ही समान है, हमारा भोजन वही है। तो हम कहाँ जाति अलग है? हम सब एक ही जात के हैं। बस हमारे यहाँ 2 ही जाति होता है, नर और नारी, तीसरा कोई जाति हमारे यहाँ नहीं है। अगर जाति पर वो बनाया है, उससे अच्छा होता कि जाति को छोड़ करके वो जनगणना किए होते कि हाँ हमारे बिहार में कितना मान लीजिए अनाथ बच्चे हैं, कितना विकलांग लोग हैं, कितना गरीबी से नीचे जूझ रहे हैं। ऐसे पर वो जनगणना किए होते ना तो बहुत भी अच्छा रहता। लेकिन जनगणना किस लिए हुआ है? ये हमारे बिहार को बिगाड़ने के लिए, आपस में सबको बंटवारा करने के लिए। इसलिए हम यही कहेंगे, ये सब छोड़ करके आप ज़रा उस पर ध्यान दीजिए कि हाँ आज कुल लड़कियां पढ़ कर घर में बैठी हुई है, किसी का मान लीजिए कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, आप उस पर जनगणना कीजिए ना। तो अब आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा? जाति का विरोध करेंगे कि बिहार में जातीय समीकरण पर चुनाव? नहीं, हम किसी को जाति पर नहीं कर सकते हैं। सब जाति मेरा है, हम सबके बेटी है, हम सबके बहन है। हम जाति पर क्यों? आपको पता है ना बिहार में जातीय समीकरण पर चुनाव होता है। होने दीजिए, वो देखिए, वो होने दीजिए। वो अब आप इसके खिलाफ कीजिए और आपका वोट बैंक कम हो। वो भी जानता है, जनार्दन के भी दिमाग में आ चुका है कि सरकार हमको फोड़ने वाली काम की हुई है। जाति से कुछ नहीं होता है, हम इंसान हैं, इंसान के काम आते हैं। बस हम